नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें आज हम उत्तर मेघ का श्लोक संख्या 36 से 40 तक का अध्ययन करेंगे। हम हर वीडियो में 5-6 श्लोक कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन होंगे साथ के साथ प्राप्त होते रहेंगे। और अब हम क्रम वाइज उत्तर मेघ का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यक्ष मेघ को समझाता है कि वहां पहुंचने पर वह पहले यक्षिणी को अपना परिचय दे। भर्तुमित्रं प्रियमविधेवे विद्धि माम् अम्बुवाहं तत्सन्देशै हृदयनिहितै आगतं त्वत्समीपं यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रस्निग्धै ध्वनिभिरबला वेणीमोक्षोत्सुकानि। शब्दार्थ हैं। हे अविधवे, हे सौभाग्यवती, जो विधवा नहीं है अविधवा, हे सौभाग्यवती, माम मुझको, भर्तुः अपने पति का, प्रियम स्नेही, मित्रम मित्र, एवं हृदय निहितई हृदय में रखे हुए, तत्संदेशई तुम्हारे पति के संदेशों के साथ, त्वत्समीपम तुम्हारे पास, आगतम आया हुआ, अम्बुवाहम मेघ विद्धि जानो, या जो मेघ, अबला वेणी मोक्षोत्सुकानि विरहिणियों की बंधी वेणियों को खोलने के लिए उत्कंठित हो रहे, पथि ही मार्ग में, श्राम्यताम थके मांदे, प्रोषिता नाम प्रवासियों के, वृंदानी समूहों को, मंद्रस्निग्धई मधुर एवं कर्णप्रिय ध्वनि भी गर्जनों से, त्वरयति ही गृह जाने के लिए शीघ्रता करवाता है। अब देखिए यहाँ ये अन्वय से अर्थ करते हैं। हे विधवे, हे सौभाग्यवती, माम मुझे, भर्तु अपने स्वामी का, प्रियम मित्रम प्रिय मित्र, हृदय निहितई हृदय में रखे हुए, तत्संदेशई उसके संदेशों के साथ, त्वत्समीपमागतम तेरे समीप आया हुआ मैं, अम्बुवाहम मेघ जानो, विधि माने जानो, और अम्बुवाहम मेघ को विधि जानो। कह रहे हैं कि हे सौभाग्यवती, मुझे अपने पति का प्रिय मित्र और हृदय में रखे हुए उसके संदेशों के साथ तेरे समीप आया हुआ मेघ जानो, या जो मेघ अबला वेणी मोक्षत सुकानी, जो मेघ अपनी गंभीर और मधुर ध्वनियों से प्यारी ध्वनियों से, अबला वेणी मोक्षत सुकानी, अबला वेणी मोक्षत सुकानी, पथि श्राम्यताम प्रोषितानाम वृंदानी त्वरयति, जो मेघ अपनी गंभीर और मधुर ध्वनि भी, जो मधुर ध्वनियों से अबलाओं की, अबला वेणी मोक्षत सुकानी, तो अबलाओं की चोटियों को खोलने को उत्सुक, पथि श्रम्यता मार्ग में थके हुए जो पथिक हैं प्रवासियों के, प्रोषितानाम प्रवासियों के समूह को घर लौटने के लिए, त्वरयति ही प्रेरित करता है। आगे देखिए, हे सौभाग्यवती, हे सुहागिन, जो अबलाओं की बंधी वेणियों को खोलने के लिए लालायित प्रवासियों के समूह को शीघ्र घर जाने की प्रेरणा देता है, वैसे मुझको संदेश कहने के लिए तुम्हारे पास आया हुआ अपने पति का प्रिय मित्र
मेघ समझो। अब इसमें जो समास बनते हैं वो देख लीजिए। विगतो धवो यस्य सह विधवा बहुव्रीहि समास। ना विधवा अविधवा ने समास। ने तत्पुरुष तत्संबोधो अविधवे हृदय निहिता सप्तमी तत्पुरुष समास। तस्य संदेशः तत्संदेशः षष्ठी तत्पुरुष समास। अबलानां वेण्यः अबला वेण्यः षष्ठी तत्पुरुष समास। तासां मोक्षः अबला वेणी मोक्षः षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् उत्सुकानि अबला वेणी मोक्षोत्सुकानि सप्तमी तत्पुरुष समास। मंद्राश्च ते स्निग्धः मंद्रः स्निग्धः कर्मधारय समास। अब इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। भर्तु भ्री धातु से त्रिच प्रत्यय करके भर्तरी ऐसा रूप साधु होता है बनता है। यह रूप उक्त शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन का है। निहितई निहितई शब्द कैसे बना? नि उपसर्ग से धा धातु से कथ प्रत्यय करके, धा धातु से नि उपसर्ग और कथ प्रत्यय लगाकर और धातु के स्थान पर दधातेर ही, इस सूत्र से धा को ही आदेश करके निहित ऐसा रूप बनता है। यहाँ तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। संदेशई समुपसर्ग पूर्वक दिस धातु से कर्म में घे प्रत्यय करके संदेश रूप बनता है। अम्बुवाहम अम्बु वहतीति, इस विग्रह में अम्बु उपपद वह धातु से कर्मण्यण कर्मयण, इस सूत्र से अण प्रत्यय करके अम्बुवाहा रूप निष्पन्न होता है। यह द्वितीय के एक वचन का रूप है। यहाँ अविधवे इस साभिप्राय विशेषण है, अतः परिकर नामक अलंकार है। अगले एक श्लोक में यक्ष अपनी यक्ष में को बताता है, कहता है कि तुम्हारा परिचय हो जाने पर जिस प्रकार सीता जी ने हनुमान जी का सत्कार किया था, उसी प्रकार मेरी प्रिया भी तुम्हारा सत्कार करेगी। अब देखिए यक्ष कहता है, इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वोन्मुखी सा त्वमुत्कण्ठे उच्छ्वसित हृदया वीक्ष्य संभाष्य चैव श्रोष्यते अस्मत् परम विहिता सौम्य सीमन्तेनीनां कांतोदान्तेः सुहृदय उपमते संगमात् किंचिदूनः। अब देखिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए। हे मेघ, इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, आख्याते है तुम्हारे कहने पर, उन्मुखी ऊपर की ओर मुख किए हुए, सहा वह मेरी प्रिया, उत्कंठ उच्छ्वसित हृदय उत्सुकता के कारण विकसित हृदय वाली होती हुई, मैथिली सीता पवन तनयम हनुमान जी की इव तरह, त्वाम तुमको वीक्ष्य देखकर, संभाव्य च और तुम्हारा सत्कार करके, अस्मात् तुम्हारे पति का मित्र है यह जान लेने के, परम पश्चात अविहिता सावधान होकर, श्रोष्यति संदेशों को सुनेगी, इव निश्चय ही, हे सौम्य हे सज्जन, सुहृद उपमत है मित्र के द्वारा लाया गया, कांतोदंतः प्रिया का वृतांत, संगमात प्रिय समागम से, किंचित कुछ ही, ऊनः कम होता है। अब इसका देखिए अन्वय से अर्थ कर लेते हैं। इति आख्याते, इस प्रकार कहा जाने पर, उन्मुखी सा ऊपर की ओर मुख किए, उत्कंठोच्छ्वसित हृदय मैथिली ऊपर की ओर मुख किए हुए, उत्कंठा से विकसित चित्त होकर, मैथिली पवन तनयम इव त्वाम, तो मैथिली कौन थी? मैथिली पवन तनय सीता जी। तो वह जो मेरी प्रिया है वो पवन पुत्र हनुमान जी को सीता के समान, जो मेरी पत्नी है यक्षिणी,
वो सीता के समान, जैसे सीता जी ने हनुमान जी को देखा था, वैसे ही मेरी यक्षिणी मेघ को देखेगी। त्वम माने तुम्हें, वीक्ष्य देख कर, संभाव्यम च और संभावना करके या संभाव्य आदर करके, आगे सावधान होकर, अस्मात् परम अविहिता श्रोष्यति इव सावधान होकर सुनेगी। सौम्य, हे सौम्य, सीमंतितीनां सुहृद उपगता कांतोदन्तः समगमात् किंचित ऊनः। सीमंतिनीनाम, स्त्रियों के जो पति हैं, स्त्रियों को पति के मित्र द्वारा, सुहृद उपगता मित्र द्वारा लाया गया, कांतोदन्तः पति का संदेश, संगमात मिलन से, किंचित कुछ ही, ऊनः कम होता है। तो यहाँ पर यक्ष मेघ से कह रहे हैं कि वो जो मेरी यक्षिणी हैं तुम्हें इस तरह देखेंगी जैसे हनुमान जी को सीता जी ने देखा था। तो यहाँ उसी के बारे में बताया है। हे मेघ, इस प्रकार तुम्हारे कहने पर जिस प्रकार सीता जी ने हनुमान जी को देखा था और उनका सत्कार किया था, उसी प्रकार मेरी प्रिया भी अपने मुंह को ऊपर उठाकर उत्सुकता से विकसित हृदय वाली होती हुई तुम्हें देखकर और तुम्हारा सत्कार करके सावधान होकर मेरे संदेश को अवश्य सुनेंगी। क्योंकि हे सज्जन, स्त्रियों के लिए मित्र के द्वारा लाया गया पति का वृत्तांत प्रिय समागम से कुछ ही, थोड़ा ही कम होता है। अब समास देखिए। पवनस्य तन्यः, पवन तन्यः, षष्ठी तत्पुरुष समास। उन्नतम मुखम यस्या सह, उन्नतम मुखम यस्या सह उन्मुखी बहुव्रीहि समास। उच्छ्वसितम हृदयम यस्या सह उच्छ्वसित हृदयः बहुव्रीहि समास। उत्कंठया उच्छ्वसित हृदया, उत्कंठोच्छ्वसित हृदया तृतीया तत्पुरुष समास। शोभनम हृदयम यस्या सह सुहृत, सुहृत शोभनम हृदयम यस्य सह बहुव्रीहि समास। सुहृदा उपगतः, सुहृद उपगतः तृतीया तत्पुरुष समास। कांतस्य उदन्तः, कांतोदान्तः षष्ठी तत्पुरुष समास। टिप्पणी देख लीजिए। मैथिली मथ्यन्तो अत्र पवाह इति मैथिलः विलोडनार्थक मिथ धातु से मिथिलाद्यश्च इस सूत्र से इलच प्रत्यय करके मिथिला शब्द निष्पन्न होता है। मिथिलायाम भवः, इस विग्रह में, मिथिला शब्द से, तत्र भवः इस सूत्र से अण प्रत्यय करके आदि वृद्धि करके मैथिल ऐसा रूप निष्पन्न होता है। एवं स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप करके मैथिली ऐसा निष्पन्न होता है। प्राचीन मिथिला के, जिसे इस समय दरभंगा, मधुबनी, जनकपुर, तिरहुत आदि कहते हैं, प्राचीन मिथिला के राजा जनक थे और उन्हीं के द्वारा हल चलाते समय पृथ्वी से जानकी जी का जन्म हुआ था। ये हल के फाल पर मिली थी, अतः ये सीता एवं मिथिला भूमि में जन्मी थी, इसीलिए मैथिली कही जाती हैं। पवन तनयम, हनुमान जी को पवन तनय कहा जाता है। उनका यह नाम क्यों पड़ा, इस बात की चर्चा ग्रंथ विस्तार से नहीं की जाती है। उन्होंने रामचंद्र जी की अंगूठी प्रत्यभिज्ञान लेकर उनका दूत बनकर 400 कोस विस्तृत समुद्र को लांघकर लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया था और उन्हें हनुमान जी ने रामचंद्र जी का संदेश सुनाया था। सीता जी ने भी हनुमान जी को रामचंद्र जी का पक्का दूत समझ लेने के बाद उनका सत्कार किया था। जैसा कि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में ये श्लोक आया है। विक्रांतस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येन इदं राक्षसपदं त्वयि एकेन प्रदर्शितम्।
सत्योजन विस्तीर्णः सागरो मकराल्यः विक्रम सलाघनीयेन हनुमतः गोष्पदीकृतः इत्यादि। उपयुक्त उपमा के द्वारा सीता जी की तरह यक्ष पत्नी का पातिव्रत्य एवं हनुमान जी की तरह मेघ का दूतत्व संपादित होता है। उन्मुखी उन्मुख शब्द घटक मुख शब्द स्वांगवाची है, अतः स्वांगात च उपसर्जनात् संयोगात उपधात। इस सूत्र से इस तृतीय विवक्षा में गीप हुआ है। श्रेयोष्यति श्रु धातु से लिट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में यह रूप बनता है। सीमंतिनी सीमंतो अस्त्यास्यः इस विग्रह में सीमंत शब्द से अत इनि ठनौ इस सूत्र से इनि प्रत्यय करके सीमंतिनिन शब्द बनाया जाता है। जिन्होंने निरुक्त पढ़ा होगा वहाँ भी आया है सीमंत शब्द, उसका भी 3 तरह से बताया है बनना। पश्चात इस तृतीय विवक्षा में ऋषि नेभ्यो गीप इस सूत्र से गीप करके सीमंतिनी ऐसा रूप बनता है। संगम समुपसर्ग पूर्वक गम धातु से ग्रह वृद्धि निश्चय गमश्चय इस सूत्र से अप प्रत्यय करके संगम ऐसा रूप बनता है। अलंकार यहाँ मैथिली में उपमा अलंकार एवं अविहितः श्रेष्ठति इस वाक्य को चतुर्थ चरणोक्त वाक्य के द्वारा समर्थित होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है एवं दोनों के निरपेक्ष भाव से रहने के कारण समसृष्टि अलंकार है। अब अगला श्लोक है। यक्ष मेघ से कहता है कि अब यहाँ पर यक्ष मेघ से कहता है कि विपत्ति में पड़ने वाले प्राणियों से मिलने पर सबसे पहले क्या पूछना चाहिए, तो उस बात को बता रहे हैं। तामायुष्मन् मम च वचनात् आत्मनश्च उपकर्तुं ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलम् अवले प्रेक्षति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभ विपदां प्राणिनामेतत् इव। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। भावार्थ आ गया है। अच्छा जी, व्याख्या आ गई है, समास आ गए हैं। देखिए, हे आयुष्मान, हे चिरंजीविन, मम मेरे वचनात् प्रार्थना वाक्यों से आत्मनश्य और अपने आप को भी उपकर्तुम उपकृत करने के लिए अर्थात परोपकार की भावना से ताम उस मेरी प्रिया को यक्षिणी को एवं इस प्रकार ब्रूया कहना कि हे अबले, हे कृशांगी, तब तुम्हारा सहचर साथी सहगामी रामगिरी आश्रमस्थ रामगिरी के आश्रमों में रहता हुआ अव्यापन्नः सकुशल वियुक्तः तुमसे बिछड़ा हुआ त्वाम तुम्हारी कुशलम कुशलता को प्रक्षति पूछता है। सुलभ विपदाम आसानी से विपत्तियों को प्राप्त करने वाले प्राणी नाम प्राणियों के लिए एतत इव कुशल प्रश्न ही पूर्वाभाष्यम प्रारंभ में पूछने योग्य होता है। अब इसका देख लीजिए अन्वय से अर्थ। इसका अन्वय से अर्थ कर देते हैं। हे आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, मम वचनात् आत्मनः मेरी ओर से अपने को उपकर्तुम उपकृत करने के लिए च और ताम एवं ब्रूया हे अवले उस मेरी प्रिया को इस प्रकार कहना। ब्रूया माने कहना। हे अबले
तब सहचर तुम्हारा साथी तुम्हारा पति रामगिर्या आश्रमस्थ अव्यापन्नः वियुक्तः, रामगिरी आश्रम में रहता हुआ वियुक्तः वियुक्त त्वाम कुशलम प्रक्षति, जीवित है, बिछड़ा हुआ तुम्हारा, त्वाम माने तुम्हारा, कुशलम प्रक्षति कुशल पूछता है। हे आयुष्मन, मेरी ओर से, मम वचनात् मेरी ओर से, आत्मना अपने आप को उपकर्तुम चैताम एवं ब्रूया, हे अवले उपकृत करने के लिए उस मेरी प्रिया से इस प्रकार कहना, हे अवले। तब सहचर रामगिर्य आश्रमस्थ अव्यापन्न वियुक्ता त्वाम कुशलम प्रक्षति, तुम्हारा साथी पति रामगिरी आश्रम में रहता हुआ जीवित है, बिछड़ा हुआ वह तुम्हारा कुशल पूछता है। सुलभ विपदाम प्राणिनाम एतद इव पूर्वभाष्यम, सुलभ विपदाम सहज ही विपत्ति में पड़ने वाले, प्राणी नाम एतत् इव प्राणियों से यह ही पहले, पूर्वा भाष्यम पहले पूछना चाहिए। अब देखिए, हे चिरंजीव, तुम मेरी प्रार्थना से और उपकार की भावना से मेरी प्रिया यक्षिणी को ऐसे कहना कि हे अबले, तुम्हारा प्रियतम तुमसे बिछड़ा हुआ रामगिरी पर्वत के आश्रम में रहता हुआ सकुशल तुम्हारा कुशल पूछ रहा है, क्योंकि अन्यास ही विपत्ति में फंस जाने वाले प्राणियों को पहले कुशल ही पूछना चाहिए। समास देख लीजिए, रामगिरे आश्रमः, रामगिरे आश्रमः षष्ठी तत्पुरुष समास, तेषु तिष्ठतीति रामगिर्याश्रमस्थ उपपद समास, न अव्यापन्नः न्याय समास, पूर्वाभाष्यम शुभशुपा समास, सुलभः विपत् येषां ते सुलभ विपदः बहुव्रीहि समास। अब टिप्पणी देख लीजिए, वचनात्, यहाँ वच धातु से ल्युट प्रत्यय करके वचन रूप निष्पन्न होता है। लेपलोपे कर्मणि अधिकरणे च, इस सूत्र से कर्म में पंचमी विभक्ति होती है। आत्मनः, यहाँ पर आत्मन शब्द से द्वितीय विभक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि वह उपकार क्रिया का कर्म है, परंतु संबंध की विवक्षा होने के कारण कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठीय एव, इससे षष्ठी हो गई। उपकर्तुम, उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करके उपकर्तुम ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अव्यापन्नः विधन आ, उपसर्ग पूर्वक पद धातु से कत प्रत्यय करके अव्यापन्नः रूप बनता है। नाव्यापन्नः आ अव्यापन्नः। सुलभ विपदाम, यह प्राणियों का विशेषण है। संसार में प्राणियों को विपत्ति प्राप्त होना सुलभ तो है ही, जैसे कि कवि ने अपने रघुवंश में काव्य में भी लिखा है, विपत्तुत्पत्ति मताम उपस्थिता इति भगवान। अच्छा, पतंजलि भी लिखते हैं फिर अपने इसमें। अब अलंकार देख ही लीजिए, इस श्लोक में पूर्व के 3 चरणों में कहे गए वाक्य का समर्थन चतुर्थ चरणोक्त पूर्व भाष्यम इत्यादि से किया गया है, अतः अर्थांतन्यास अलंकार है। अगला श्लोक देखिए, अगले श्लोक में यक्ष मेघ से समझाता है कि वह कुशल क्षेम बतलाकर मेरी विरह अवस्था का भी प्रकट कर दे। अंगेनांगम प्रतनु तनुना गाढ़ तप्तेन तप्तम श्रास्यत्रेणा द्रुतमविरत उत्कंठम उत्कंठितेन उष्णोच्छ्वासम समधिकतर उच्छ्वासीनां दूरवर्ती
संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणारुद्धमार्गैः। शब्दार्थ: दूरवर्ती, दूर देश में रहने वाला। वैरिणा, विपरीत, विपरीत। विधिना, भाग्य से। रुद्ध मार्ग, रुके हुए मार्ग वाला, तुम्हारा प्रियतम। तनुनः, दुबले शरीर वाला। गाढ़ तृप्तन, अत्यंत तापयुक्त, अत्यंत तापयुक्त। श्राश्रेण, आंसुओं से युक्त। उत्कंठितेन, उत्सुकतापूर्ण। समाधिकतर उच्छ्वासिनाम, दीर्घ निश्वास लेने वाले। अंगेन, अपने शरीर से। प्रतनु, अत्यधिक दुबले। तप्तम, तापयुक्त। अश्रुद्रुतम, आंसुओं से भीगे। अविरत उत्कंठम, निरंतर उत्कंठा वेदना युक्त। उष्ण उच्छ्वासम, गरम गरम उच्छ्वासों वाला, आहो वाला, जो गरम गरम सांस छोड़ते हैं उसके वाला। अंगों, गरम गरम सांसों वाले। अंगम, तुम्हारे शरीर में। तई, पहले के अनुभूत। समकल्पई, मनोरथ के साथ। विशति, प्रवेश करता है। अब अन्वय से अर्थ देखते हैं। हे अबले, हे अबले का संबोधन आ रहा है पीछे से, जो पीछे कहा था। हे अबले, दूरवर्ती वैरिणा विधिना रुद्र मार्गः तनूनां गाढतृप्तेन श्रासेण उत्कंठिनेन समधिकतर उच्छ्वासिना अंगेन प्रतनु तृप्तम् अश्रुद्रुतम् अविरत उत्कंठम् उष्ण उच्छ्वासम् अंगम तई संकल्पई विशति। अब इसका थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे। वैरिणा विधिना, विपरीत भाग्य द्वारा रोके गए। रुद्र मार्ग, रोके गए मार्ग वाला। दूरवर्ती, दूर रहने वाला। कौन है दूर? तो यक्ष हैं, तब सहचर यक्ष है। तनुना गाढ़ तृप्तेन श्रासेण, तनुना गाढ़ तृप्तेन श्रासेण, तेरा पति दुर्बल, अत्यंत तपे हुए आंसुओं से युक्त। उत्कंठितेन, उत्कंठित। समधिकतर उच्छ्वासिनः, उत्कंठित लंबे लंबे उस आंसुओं को लेने वाले। अंगेन माने शरीर से। प्रतनु, प्रतनु शरीर से। प्रतनु होता है अत्यधिक कृश। तृप्तम, तपे हुए। अश्रुद्रुतम, बहुत आंसुओं से भरे हुए। अविरत उत्कंठम, निरंतर उत्कंठित। अंगम तई उत्कंठम, अविरत उत्कंठम। उष्ण उच्छ्वासम, उष्णवासम, गरम सांसों वाले शरीर से। अंगमते, शरीर से। तई, तई उन संकल्पई विशति, मनोरथों के साथ मिलता है। अब इसका अर्थ यहाँ भी देख लेते हैं। हे अवले, विपरीत भाग्य के कारण रुके हुए मार्ग वाला, दूर देश में रहने वाला तुम्हारा पति अपने दुबले पतले संतृप्त अश्रुपूर्ण वेदना से युक्त लंबी लंबी आहें भरने वाले शरीर से अत्यंत दुबले तापयुक्त आंसुओं से भीगे वेदनापूर्ण लंबी लंबी आहों से युक्त तुम्हारे शरीर में पहले के अनुभूत मनोरथों से प्रवेश करता है। समास देखिए। दूरवर्ती, दूरे वर्तीति शीलम अस्या इति दूरवर्ती उपपद समास। रुद्ध मार्ग है, रुद्धो मार्गो यस्य सः रुद्ध मार्ग है बहुव्रीहि समास। गाढ़म तृप्तम, गाढ़ तृप्तम सुपसुपा समास। अश्रेण सहितम श्राश्रम तुल्य योग्य समास। सम्यक अधिकतरम, समधिकतरम कुगति प्रादि तत्पुरुष समास। प्रकृष्टम तनु, प्रतनु कुगति प्रादि समास। आश्रयद्रुतम, आश्रद्रुतम तृतीय तत्पुरुष समास। आश्रयद्रुतम। नाविरतः, अविरतः न तत्पुरुष समास। अविरता उत्कंठा यस्य तत् अविरतोत्कंठम बहुव्रीहि समास। उष्ण उच्छ्वासो यस्य तत् उष्ण उच्छ्वासम बहुव्रीहि
समास। टिप्पणी देख लीजिए। दूरवर्ती, दूर उपपदपूर्वक वृत्त धातु से तक्षशील अर्थ में ऋणी प्रत्यय करके दूरवर्ती ऐसा रूप बनता है। वैरी, वैरम अस्या अस्तीति वैरी। वैर शब्द से अत इनि ठनौ इस सूत्र से इन प्रत्यय वैरी शब्द बनाया जाता है। उत्कंठितेन, उत्कंठा सेंजात अस्य इति। इस विग्रह में उत्कंठा शब्द से तदस्य सेंजातम तारकादिभ्या इतच, इस सूत्र से इतच प्रत्यय हुआ है। प्रतनु, यक्ष ने अपने शरीर को केवल पतला कहा, परंतु पत्नी के शरीर को प्रतनु कहा, अर्थात एक तो वह स्वाभाविक दुर्बल थी, वियोग में अत्यधिक दुर्बल हो गई थी। ठीक इसी भाव का श्लोक वाल्मीकि रामायण में आता है। सा प्रकृत्य एव तन्व अंगी तद वियोगात् च कर्षितः प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताम गता इति। अब यहाँ पे अलंकार देख लिए। सम अलंकार है क्योंकि यक्ष के शरीर और उसके पत्नी के शरीर का एक समान कथन किया गया है। सम अलंकार का लक्षण है समम स्यात् अनुरूपेणी सलाघा या योग्य वस्तुनो। साहित्य दर्पण विश्वनाथ द्वारा रचित लक्षण है। अब यक्ष में को समझाता है कि वो यक्षिणी से क्या कहे। सौदाख्येयम यद्यपि किलते या सखीनां पुरस्तात् कर्णे लोला कथयतिम् अभूतानन्निस्पर्शलोभात् सोतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यां दृश्यः त्वामुत्कण्ठः विरचितपदं मन्मुखेन इदम् आहः। अब देखिए इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। हे अबले, या जो तुम्हारा प्रियतम, ते तुम्हारे सखीनाम सखियों के पुरस्ताद सामने, यत जो शब्दाख्येयम जो बात ऊंचे शब्दों में कही जा सकती थी, वह अपि भी आनन स्पर्श लोभात तुम्हारे मुख के स्पर्श के लोभ से कर्णे कान में कथयि तुम कहने के लिए लोलह चंचल अभूत हो जाता है। श्रवण विषया कान के विषय से अतिक्रांत अछूतार्थार्थ कान से जो नहीं सुना जा सकता, जो अछूता रह जाए। लोचनाभ्याम नेत्रों से अदृश्य, लोचनाभ्याम नेत्रों से अदृश्यम जो नहीं देखा जा सकता। सह वह तुम्हारा प्रिय यक्ष त्वाम तुमको उत्कंठा विरचित पदम उत्सुकतावश बनाए गए शब्दों वाला इदम यह आगे कहा जाने वाला संदेश मुनमुखेन मेरे मुंह के माध्यम से आहा कहता है। हे सुंदरी, जो प्रियतम तुम्हारी सखियों के सामने जिसे स्पष्ट शब्दों में ऊंचे से भी कहा जा सकता था, ऐसी बातों को भी तुम्हारे मुख के स्पर्श के लोभ से कान में कहने के लिए चंचल होता था। वही जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता या जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, दूर रहने के कारण तुम्हारा प्रिय उत्सुकता से बनाए गए शब्दों वाला संदेश तुमको मेरे द्वारा कह रहा है। अब इसके समास देख लेते हैं। शब्देन आख्येयम, शब्दाख्येयम तृतीया तत्पुरुष समास। आननस्य स्पर्शः, आनन स्पर्शः षष्ठी तत्पुरुष समास। आनन स्पर्शे लोभः, आनन स्पर्श लोभ है सप्तमी तत्पुरुष समास। श्रवणयोः विषयः, श्रवण विषयः, श्रवण विषयः षष्ठी तत्पुरुष समास। दृष्टुम योग्यः दृश्य, नादृश्य अदृश्य न तत्पुरुष समास।
उत्कण्ठया विरचितानि पदानि यस्य तत् उत्कण्ठा विरचित पदम बहुव्रीहि समास। मम मुखम मनमुखम षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसका टिप्पणी देख लीजिए। स्पर्श स्पर्श स्पृश स्पृश धातु से घे प्रत्यय करके स्पर्श रूप निष्पन्न होता है। लोभः लुभ धातु से घे प्रत्यय करके लोभ शब्द ओ को ओ निष्पन्न होता है। अभूत यह सत्तार्थक भू धातु के लुंग लकार का रूप है। दृश्य दृष्टुम योग्य इस विग्रह में कयप प्रत्यय करके दृश्य रूप बनता है। अब ये श्लोक आगे। नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।